हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर। और ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों, जैसा कि जानते हैं ग्रामर अंग्रेजी का बेसिक ग्रामर होता है। तो ग्रामर के बिना इंग्लिश समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर 6 to 12 अर्थात 6 से लेकर 12 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो शुरू से ही हो जाता है, क्लास 1 से। कई इंग्लिश मीडियम में क्लास 1 से ही ग्रामर पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है। छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है शब्द के भेद या शब्द भेद भी कह सकते हैं आप इसको। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस फ्रॉम दे आर यूज्ड। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात कहने का मतलब, शब्दों को उनके उद्देश्यानुसार अर्थात शब्दों को उनके उद्देश्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। तो सबसे पहले शब्द भेद किसे कहते हैं। जो शब्दों को उनके उद्देश्य अनुसार 8 भागों में बांट दिया जाता है, उसी को शब्द भेद कहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद के प्रकार। शब्द भेद के प्रकार। तो माय डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। There are 8 kinds of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। अर्थात शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है नाउन। कौन सा आता है। नाउन। नाउन मीन्स होता क्या है। संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। संज्ञा। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। नंबर 3 पे हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। नंबर 4 पे एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 हमारा आता है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंधवाचक अव्यय। इसे पूर्वसर्ग भी कहते हैं। इसको आप प्रीपोजिशन को पूर्वसर्ग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन को संयोजक कहते हैं। और नंबर 8 पर आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है जिसमें आदिबोधक अव्यय। तो इतना समझ में आया आपको कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम हैं 8। इसकी एक ट्रिक होती है जो मैंने स्वयं बनाया है, थोड़ा हो सकता है आपको अच्छा लगे। इसकी एक ट्रिक है, थोड़ा इरेज करके आपको बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने की छोटी सी ट्रिक जो मैंने सेल्फ ही बनाई है। उम्मीद करेंगे आपको थोड़ा आसानी होगी। तो ट्रिक क्या है। वैन का पाइप। इस तरह आप कर सकते हैं। किसकी कोई वैन है, मान लीजिए कोई वैन है, वैन मीन्स गाड़ी। उस सी ऐसा मतलब का पाइप, उसकी पाइप कोई मान लीजिए कोई वैन है, गाड़ी अर्थात उसकी पाइप। तो इसमें हम देखते हैं वी से क्या हो जाएगा माय डियर। आप वर्ब कह सकते हैं वी से। और ए से एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब कुछ भी लिख सकते हैं। एडवर्ब। और एन से हमारा हो जाएगा नाउन। और यहाँ पे सी फॉर कंजक्शन। और ए फॉर, यहाँ पे मैंने ए फॉर एडवर्ब लिखा है, तो यहाँ पे दूसरे ए में क्या लिखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और इस पी फॉर आप यहाँ पे प्रोनाउन या प्रीपोजिशन कुछ भी लिख सकते हैं। और आई फॉर इंटरजेक्शन। एंड नेक्स्ट दूसरी एक पी फॉर प्रीपोजिशन, तो दूसरी पी पे क्या लिखेंगे हम प्रीपोजिशन। एक पी पे हमने लिखा है प्रोनाउन और दूसरे पी पे प्रीपोजिशन। तो ये छोटी सी ट्रिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने के लिए।
छोटे बच्चों को जैसे कि आप जानते हैं क्लास 6 या उससे भी छोटे बच्चों क्लास 6, 7, 8 को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम कौन कौन से होते हैं याद होता नहीं जल्दी, कुछ बच्चों को नहीं होता, कुछ बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता। तो ये छोटी सी ट्रिक है, अगर इसको याद कर लें तो उनको 8 नाम याद हो जाएंगे। ये छोटी सी ट्रिक है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो होता है हमारा कौन सा होता है, नाउन। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा नाउन, और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे आखिर नाउन होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो ध्यान दीजिए नाउन है क्या। नाउन बेटा ये एक नाउन शब्द किससे बना है, एक नाउन शब्द बना है लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से। लैटिन भाषा ये कौन सी लैंग्वेज है, एक लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज के नोमेन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नाम। जिसका मतलब होता क्या है, नाम। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकलती है कि कोई भी नाम, अर्थात कोई भी नाम क्या है, संज्ञा है। एनीबॉडी, इस संसार में जो भी अगर कुछ नाम है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज का, तो क्या है, नाम। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्या निकलती है कि आप सबसे छोटी डेफिनेशन, वैसे तो नाम की डेफिनेशन जो अत्यधिक बच्चे याद करते हैं बहुत ईजी होती है कि a noun is a name of any person, place or thing। तो जो ज़्यादा बच्चे याद होते हैं और ज़्यादा बुकों में यही डेफिनेशन लिखी होती है बहुत इजी, पर इससे भी छोटी डेफिनेशन, यदि आप इससे भी छोटी डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो आप इससे भी छोटी डेफिनेशन होती है इसकी, और वो गलत नहीं है। इससे भी छोटी डेफिनेशन क्या है बेटा, इससे भी छोटी डेफिनेशन एनी नाम, एनी नेम इज नाउन। ये सबसे छोटी डेफिनेशन। इससे भी छोटी डेफिनेशन आप अगर याद करना चाहते हैं तो एनी नेम इज नाउन, क्योंकि कोई भी नाम क्या है, संज्ञा है। तो आप चाहे इस तरह भी बोल सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। इससे भी छोटी डेफिनेशन आपको याद करने के लिए ये ट्रिक ज़्यादा बेटर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नाउन की डेफिनेशन कि कोई भी नाम संज्ञा होती है, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या इससे भी छोटी याद करना चाहते हैं तो एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम संज्ञा होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के प्रकार। तो जैसा कि जानते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार तो ऐसा जानते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है
जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। एंड नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा, या इसको आप धातुवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। तो नाउन की डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, अर्थात किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे छोटी डेफिनेशन यदि आप याद करना चाहते हैं तो एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम संज्ञा है। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसका मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। एंड नंबर 4 पे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। इसको आप धातुवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। नंबर 5 जो लास्ट हमारा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी एक ट्रिक है, बस ट्रिक बता दें आपको। नाउन की भी एक ट्रिक है याद करने के लिए, मैप सी स्क्वायर। मैप सी स्क्वायर से आप नाउन के 5 नाम याद कर सकते हैं, जैसे कि एम फॉर मटेरियल नाउन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी फॉर प्रॉपर नाउन एंड सी फॉर सी यह डबल है, स्क्वायर का मतलब डबल होता है। तो एक हो गया कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। ये रही 5 नाउन की ट्रिक याद करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आगे कल हम एक एक करके इसके डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।